सास के जन्मदिन में अमीर बहू और गरीब बहू ने बनाया केक। चंदन नगर एक छोटा सा शहर था जहां अनुपमा अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका पति राधाकांत रिटायर्ड टीचर था और बहुत ही बुद्धिमान और अच्छा इंसान था। अनुपमा के दो बेटे थे, सूरज और धीरज। बड़ा बेटा धीरज इसी शहर में नौकरी करता था और छोटा बेटा बड़े शहर में रहकर नौकरी कर रहा था। बड़ा बेटा धीरज शादी कर चुका था। शादी को 1 साल हो गया था और घर में आ गई थी प्यारी सी बहू सोम्या। सोम्या थी तो देहात से और गरीब घर की लड़की, पर उसका मन बहुत ही अमीर था। वो अपने अमीर मन से सबका दिल जीत लिया था। बहुत ही अच्छा व्यवहार था उसका। खाना बहुत अच्छा बनाती थी, घर को बहुत सुंदर से संभालती थी और सासू माँ की लाडली बहू बन गई थी। आज वो बड़े प्यार से केक बना रही थी क्योंकि आज उसकी सासू माँ अनुपमा का जन्मदिन था। वो बहुत ही ध्यान से केक बना रही थी, बहुत ही प्यार से। ओह, लगभग केक तो बन गया, बस आइसिंग कर दूं फिर हो जाएगा। सासू माँ देखकर खुश हो जाएंगी। मेरे इस घर में आने के बाद ये पहली बार है जो मैं उनका जन्मदिन मना रही हूँ। आज का दिन बहुत ही स्पेशल रखूँगी मैं। हाँ, उसने बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा केक बनाया। सासू माँ को चॉकलेट केक पसंद था और उस पर बहुत सारा स्ट्रॉबेरी। उसने बिल्कुल वैसा ही किया था, चॉकलेटी केक जिसमें बहुत सारा स्ट्रॉबेरी था। सासू माँ केक देखकर बहुत खुश हो गई क्योंकि उनकी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। वो देखकर इतनी खुश हो गई और बहू की जमकर तारीफ करने लगी। अरे वाह बेटी, तुमने तो आज का दिन इतना स्पेशल बना दिया मेरे लिए। मैं बहुत खुश हूँ। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे तुम जैसी बहू मिली है। हाँ, आज मेरी सहेलियाँ आ रही हैं, वो देखेंगी तो सच में जल जाएंगी। पर मेरी सहेलियों पर भी तुमने जादू कर दिया है। वो सब तुम्हारी तारीफ करते हैं। जब भी किटी पार्टी में हमारे घर आते हैं और तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ खाना खाते हैं तो सच में वो तो जमकर तारीफों की बारिश कर देते हैं। तुम हो ही गुणवंती, क्यों ना करें तारीफ। ऐसा ही हुआ उस दिन भी। अब अनुपमा जी की सहेलियां आई थी उनके जन्मदिन पर और सोम्या ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, बहुत ही स्वादिष्ट खाना। और डिलीशियस खाना खाकर सबने बहुत तारीफ की सोम्या की। और उसकी सासू माँ तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रही थी उस दिन अपनी बहू की। वो अपनी बहू से और भी ज़्यादा स्नेह करने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। सास बहू का रिश्ता बहुत ही अच्छा हो गया था। कुछ दिन बाद अनुपमा जी का छोटा बेटा सूरज अनुपमा जी से फोन से बातें कर रहा था। अरे क्या बोल रहा है तूने लड़की पसंद कर ली? अरे बेटा, यहाँ मैं तेरे लिए अच्छे प्रस्ताव देख रही हूँ और तू बोल रहा है कि तूने मल्लिका को पसंद कर लिया है। कौन है बेटा मल्लिका? क्या? बहुत बड़े अमीर घर की लड़की? हाँ, ये क्या बोल रहा है तू? हम तो मध्यवित्त परिवार से हैं बेटा। तू इतने बड़े अमीर घर की लड़की को पसंद कर रहा है, उससे शादी करना चाहता है। बेटा, क्या वो इस घर में एडजस्ट करेगी और उसके माता पिता क्या राजी हो जाएंगे? अब बहुत चिंता में पड़ गई थी अनुपमा। उसका बेटा सूरज एक लड़की को पसंद कर रहा था और उससे शादी करना चाहता था। उस लड़की का नाम था मल्लिका। मल्लिका बहुत बड़े अमीर खानदान की लड़की थी। उनका स्टेटस बहुत ही हाई था और ये सुनकर बहुत ही घबरा गई थी अनुपमा। पर मल्लिका बहुत पसंद करती थी सूरज को और इस तरह अब अनुपमा भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गई और उसने अपने पति को भी मना लिया। अरे तुम बोल तो रही हो, पर वो लड़की तो बहुत ही हाई सोसाइटी से है। वो क्या हम जैसे मिडिल क्लास घर में खुद को एडजस्ट कर पाएगी? हाँ, सोचो जरा तुम भी ना। अजी, अब लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद कर लिया है। लड़की के माता पिता भी इस प्रस्ताव के लिए राजी हैं, तो हम और ना कैसे बोल सकते हैं? बोलो, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है जी। अब राजी हो जाइए। अच्छा ठीक है, अब सूरज ने निर्णय ले लिया है तो मैं और क्या करूँगा। भगवान जी की कृपा है बस। अब थोड़ा चिंता में पड़ जाता है रमाकांत, पर मन ही मन बहुत खुश हो जाती है अनुपमा।
इतने बड़े घर की बेटी उसके घर में बहू बनकर आएगी। वो लालची तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं बहुत खुश है। अब कुछ दिन बाद ऐसा ही होता है। मल्लिका बहू बनकर आ जाती है। उस घर की छोटी बहू बन गई है मल्लिका। मल्लिका तो बहुत ही हाई सोसाइटी की लड़की है। अब इस मिडिल क्लास घर में वो खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। ये क्या, उसका छोटा बेटा शहर चला गया क्योंकि वो शहर में नौकरी करता है। पर मल्लिका ने जिद पकड़ ली कि नहीं, वो 4-6 महीने अपने ससुराल में रहेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने बड़े ऊंचे हाई स्टेटस की लड़की मिडिल क्लास घर में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। ये देखकर सासू माँ अनुपमा बहुत खुश हो गई और मल्लिका की जेठानी सौम्या भी। मल्लिका बहुत ही मीठी मीठी बातें करती थी शहद में घोलकर, और सासू माँ की बहुत जमकर तारीफ करती थी दिन भर। सासू माँ बहुत स्नेह करती थी उससे, पर सासू माँ की लाडली बहू तो बड़ी बहू सौम्या ही थी। अनुपमा सौम्या के बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ करती थी और बाहर के लोग भी सौम्या की ही तारीफ करते थे। ये देखकर कहीं ना कहीं मल्लिका को अच्छा नहीं लगता था। जब देखो तब ये दीदी कुछ ना कुछ अच्छा बना देती है और सब इसकी तारीफ करने लगते हैं। मेरी तो आदत नहीं है, आज तक हर कोई मेरी ही तारीफ करता है। मेरे सामने किसी और की तारीफ होते हुए मैंने तो नहीं देखा है। इतनी हाई स्टेटस की हूँ मैं, और मेरी सहेलियाँ तो मेरी चमची हैं। सहेलियाँ नहीं, चमची हैं, चमची। मुझे हमेशा ऊंचा उठा कर रखती हैं। मुझे तारीफ सुनने की आदत है, और यहाँ देख रही हूँ कि हर कोई दीदी को ही ऊंचा उठा रहा है। इतनी तारीफ, इसमें भला ऐसा क्या है? ना उसके परिवार वालों के पास कोई स्टेटस है, ना कोई स्टैंडर्ड। गरीब घर की देहाती लड़की है। पता नहीं कौन से गांव के कॉलेज में क्या पढ़ी है ये। अंग्रेजी तक ठीक से नहीं बोल पाती है। कुछ भी बोलती है तो मुझे इसका एक्सेंट सुनकर हंसी आने लगता है। हाँ, ये मेरी बराबरी करेगी? कभी नहीं। बड़ी आई नंबर 1 बहू बनने वाली। अच्छी बहू तो मैं ही बनूंगी। मेरी आदत नहीं है, मैं नंबर 2 कभी नहीं बन सकती। सबको बोलना पड़ेगा कि छोटी बहू ही सबसे अच्छी बहू है। क्या बोलते हैं मम्मी जी? हाँ, गुणवंती बहू, नंबर 1 बहू मैं ही बनूंगी। ये सब नहीं चलेगा, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। कहीं ना कहीं मन ही मन वो अपनी जेठानी से जलने लगी थी। बहुत ही ज़्यादा। उसकी आदत नहीं थी ऐसे खुद को किसी से कम मांगने की। अब समय बीतने लगा, और समय बीतने के साथ मन में उसका अहंकार और ईर्ष्या बढ़ने लगा अपनी जेठानी के प्रति। सौम्या बहुत अच्छा खाना बनाती थी, इसलिए उसकी बहुत तारीफ होती थी। इसलिए मल्लिका ने सोचा वो भी खाना बनाएगी यूट्यूब देखकर, और उसके मायके में जो 2 कुक काम करते हैं उनसे पूछकर, और उसने खाना बनाने की कोशिश की। 2 दिन में ही उसके अकल ठिकाने आ गए। उसे तो आदत नहीं थी काम करने की, और खास करके रसोई घर में जाकर काम करने की। उसकी हालत हो गई खराब। वो परेशान हो गई। ना बाबा ना, ये खाना बनाना मुझसे ना होगा। पर खाना नहीं बनाऊंगी तो इनके दिल में राज कैसे करूंगी? जैसे दीदी करती है, मुझसे तो नहीं होता। क्या करूं मैं, क्या करूं? वो बहुत कोशिश करती है पर हार जाती है। ओह, ये गर्मी, मुझे तो बहुत ही चिड़चिड़ा सा होने लगा है। तभी वहाँ पर आ जाती है सासू माँ। अरे बेटी, तुम क्यों इतना मेहनत कर रही हो? कुछ ही दिनों की बात है, तुम शहर चली जाओगी। हाँ, तुम्हें ये सब सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर खाना बनाना है तो उसके लिए तुम्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है बिटिया। कम से कम 3-4 महीने तो लगेंगे ही। तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि क्या जीरा है, क्या सरसों है और क्या धनिया है। कुछ भी नहीं पता, और तुम यहाँ आकर खाना बना रही हो। अरे बेटी, रहने दो ये सब, बड़ी बहू कर लेगी, और घर में इतना सा ही तो काम होता है। मैं और बड़ी बहू देख लेंगे, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। पर मुझे अच्छा लग रहा है बिटिया कि तुम इस घर में अपने मध्यवित्त ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हो। ये बहुत अच्छी बात है। ये बात हम दोनों के लिए बहुत बड़ी है, और तुम्हारी जेठानी तो तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती है। तुम्हें इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे कामकाज सीख लो।
मामी जी क्या करूं, मैंने तो बहुत कोशिश की पर मुझसे नहीं होता। पर मैं सीख लूंगी मामी जी, और एक ना एक दिन मैं दीदी से भी बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। अब ये कोशिश तो फेल हो गई थी। वो मन ही मन बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी। अब उसको एक आइडिया आ गया। वो चालबाजी करने लगी। वो रोज अपनी सासू माँ के लिए कीमती कीमती गिफ्ट्स खरीद कर ले आती। अरे बेटी, बनारसी साड़ी, तुम मेरे लिए इतनी कीमती बनारसी साड़ी लेकर आ गई हो। मुझे आदत नहीं है बिटिया इतनी महंगी साड़ी पहनने की। हाँ, 50,000 की साड़ी। ओ मोरी मैया। मम्मी जी, 50,000 की ही तो है, क्या हो गया। जब ये साड़ी मैंने देखा तो मुझे आपका चेहरा याद आया। आप तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लगती हैं। आप ही पहनेंगी ये साड़ी, मैं नहीं सुनूंगी। हाँ, मैं दीदी के लिए भी साड़ी लेकर आई हूँ। वैसे उनकी साड़ी 50,000 का तो नहीं है, पर अच्छा है। पर मामी जी, आपको तो ये साड़ी पहनकर मुझे दिखाना पड़ेगा। हाँ, मैं और भी साड़ियाँ आपके लिए खरीद कर लाऊंगी। आपका एक प्यारा सा साड़ियों का कलेक्शन कर दूंगी मैं। आपकी सखियां देखकर जल जाएगी। अब धीरे धीरे वो रोज सासू माँ के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेकर आती और सासू माँ को अपने साथ ब्यूटी पार्लर लेकर जाती, सजना संवारना सिखाती। अच्छी बात थी, पर सासू माँ को वो हेवी मेकअप करने के लिए बोल दिया और सासू माँ अब तो धीरे धीरे उसके चुंगल में फंस गई थी। उसकी बातों में वो चल रही थी। जहाँ अनुपमा पहले हल्का फुल्का मेकअप करती थी, आजकल वो हेवी मेकअप करने लगी। उसका बोल चाल, उठने बैठने का तरीका भी बदल गया। छोटी बहू धीरे धीरे उसे बदल रही थी। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। और आजकल घर में बड़ी बहू का खाना इतना ज़्यादा कोई नहीं खाता था, क्योंकि अमीर बहू ज़्यादातर समय बाहर से खाना मंगा दिया करती थी। बड़ी बहू को ये सब थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। नाना वो बिल्कुल नहीं जल रही थी, पर उसे पता चल रहा था कि घर में क्या चल रहा है। उसकी सासू माँ तो आजकल उसके तरफ देखती भी नहीं थी, ना ही अच्छे से बात करती थी। आजकल उसकी सासू माँ की फेवरेट बहू बन गई थी छोटी बहू मल्लिका। एक दिन मल्लिका अपनी जेठानी को चिढ़ाने के लिए उसके लिए एक साड़ी लेकर आ गई और उसे उसकी गरीबी का ताना देने लगी। दीदी, आपने तो कभी इतनी कीमती साड़ी नहीं देखा होगा। थोड़ा छूकर देख लीजिए, बहुत ही कीमती साड़ी है। 30,000 की साड़ी है। मैं तो और भी कीमती साड़ी लाना चाहती थी, पर मुझे पता है दीदी आप बहुत स्वाभिमानी हो, आप नहीं लोगे, इसलिए मैं थोड़ा अपने स्टैंडर्ड से लो आकर ये साड़ी खरीदा। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी कि उसे मैंने बोला कि बस 30,000 के ऊपर का थोड़ा सा साड़ी दिखा देना। नहीं तो दीदी मेरी आदत नहीं है, मैं 50,000 से कम की साड़ी कभी नहीं खरीदती हूँ। सासू माँ के लिए मैंने कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीद ली है, आपने देखा है ना, रोज पहनती है वो बनारसी साड़ी आजकल। हाँ, पर मुझे आदत नहीं है मल्लिका, ये साड़ी मुझे नहीं चाहिए। दीदी आप शायद मुझसे नाराज हो, क्योंकि जब से मैं इस घर में आई हूँ सब मेरे दीवाने हो गए हैं, सब मेरी ही तारीफ करते हैं। इस घर की लाडली बहू बन गई हूँ मैं, और मम्मी जी की तो फेवरेट बहू, प्यारी बहू, और उनकी सहेलियाँ दिन भर मेरी तारीफ करते नहीं थकती, क्योंकि जब भी किटी पार्टी होती है दीदी तो मैं उनका फेवरेट खाना बाहर से मंगा देती हूँ। मैं तो आपके लिए भी सोचती हूँ दीदी, आपको कितना मेहनत करना पड़ता होगा, आपको भी आराम मिल जाता है ना दीदी। मैं तो आपको छुट्टी देने आई हूँ, अब मेरा मतलब है आपको आराम करना चाहिए, है कि नहीं। अच्छा दीदी, ये कीमती साड़ी पहन लीजिए और थोड़ा सा अपने आप को बदल दीजिए। हमेशा ऐसे भिखमंगों जैसे कपड़े पहनती हैं आप, बुरा ना मानना दीदी, अब मुझे अच्छा नहीं लगता है। सौम्या कुछ भी नहीं बोलती है, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इस तरह दिन बीतने लगते हैं। अब तो आस पड़ोस के लोग अनुपमा का मेकअप, उसका बात करने का तरीका, उसकी बोली, उसकी बोलचाल सब देखकर हंसने लगते हैं। पर अनुपमा की आंखों पर तो पर्दा पड़ा है, जैसे चमक धमक का पर्दा, अमीरी का पर्दा, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। वो तो अपनी बहू के पीछे पीछे ही चल रही है।
इस तरह और कुछ दिन बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे सौम्या बोर हो जाती है इस छोटे से शहर में। जो उसकी असलियत है वो वहीं पर ही तो लौटेगी ना। मम्मी जी, मैंने कुछ सोचा है कि देखिए मम्मी जी, मेरे डैडी ने इतना बड़ा घर मुझे गिफ्ट में दिया है शहर में। अब शहर में इतना बड़ा घर है और मुझे जाना चाहिए। इतने दिन मैं यहाँ पर रही पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपको मेरे साथ चलना होगा, आपको और डैडी को। मैं तो बोलती हूँ कि दीदी और भैया को भी हमारे साथ जाकर रहना चाहिए। भैया को ये छोटी मोटी नौकरी करने की क्या ज़रूरत। मेरे पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, कुछ ना कुछ काम तो मेरे पापा दे देंगे बड़े भैया को। अरे नहीं नहीं बेटी, वो तो बिल्कुल नहीं मानेगा। वो तो बिल्कुल अपने पापा पर गया है। पर बेटी हाँ, मैं ज़रूर चलूँगी तुम्हारे साथ और 1 महीना रहकर आऊँगी। नो नो मम्मी जी, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हमेशा के लिए मेरे साथ रहना है। आप मुझे कितना स्नेह करती हैं और सब बोलते हैं कि मैं इस घर की अच्छी बहू हूँ, नंबर 1 बहू हूँ। माँ जी, आपको मेरे साथ ही रहना होगा ना। अरे बेटी, पर नहीं नहीं, इतने दिन तो नहीं रह सकती। हाँ, शायद 2 महीने रह लूँ। मम्मी जी, आप कुछ दिन के लिए आ रही हैं, पर देखना मम्मी जी, ऐसे आपका दिल लग जाएगा वहाँ कि आपको आने का मन ही नहीं करेगा इस छोटे से शहर में। हाँ मम्मी जी, कुछ दिन बाद हम जाकर हमारे घर में रहेंगे बड़े शहर में और खूब मज़े करेंगे। और ऐसा ही होता है। कुछ दिन बाद मल्लिका अपने सास ससुर को लेकर शहर चली जाती है, बड़े से शहर, अपने बड़े से बंगले में रहने के लिए। उसके पिता ने ये बंगला उसे उपहार में दिया है। बड़ा बंगला है, बहुत सारे कमरे हैं और बहुत ही लग्जरी वाला बंगला है। अब यहाँ पर आकर कुछ ही दिनों में परेशान हो गई हैं अनुपमा जी। ये क्या हो गया? अब तो बस 2 महीने हुए हैं उन्हें यहाँ पर आकर और 2 महीने में वो परेशान हो गई हैं। मुझे तो मन ही नहीं करता है यहाँ और रहने के लिए। मेरे पति तो 1 हफ्ते में वापस चले गए। काश मैं उनके साथ गई होती अपने घर तो अच्छा होता। यहाँ अच्छा ही नहीं लगता है, कुछ भी मन नहीं लगता है। मेरा बेटा तो कभी ये शहर कभी वो शहर, हमेशा काम में ही व्यस्त रहता है। घर में कहाँ रहता है ज़्यादा। 1 महीने में बस 1 ही बार देखा है मैंने उसे। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं करता है। और बहू का तो क्या ही कहना। बहू का तो क्या ही कहना, क्योंकि जो मल्लिका उस छोटे से शहर में थी, ये वो मल्लिका नहीं थी। ये मल्लिका तो कुछ और ही थी। असलियत तो ये था कि ये ही मल्लिका रियल थी। मल्लिका का लाइफस्टाइल बहुत ही अलग था। वो तो वहाँ पर सिर्फ प्रिटेंड कर रही थी, दिखावा कर रही थी अलग होने की। पर सच तो ये था कि वो बहुत ही अलग प्रकार से अपना जीवन बिताना पसंद करती थी। बहुत सारे फ्रेंड्स थे उसके। उसे पार्टी में जाना अच्छा लगता था, उसे मॉडर्न कपड़े पहनना अच्छा लगता था। बहुत ही खुले विचारों वाली थी वो। और ये सब कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता था अनुपमा जी को। अब इतना बड़ा बंगला था और इतने सारे कमरे थे। एक कोने में पड़ी रहती थी अनुपमा जी। बहुत ही लग्जरी वाला कोना था, मतलब बहुत ही लग्जरी वाला रूम में वो रहती थी। पर बहू तो हफ्ते में 1-2 बार ही उससे मिलने आती थी। एक दिन मल्लिका उसे मिलने आई। अब बेटी, हम इतने दिन मैंने यहाँ रह लिया, 2 महीना हो गया है। बेटा तो हमेशा बाहर ही रहता है। 2 महीने में बस 2-3 बार ही उसे मैं बात किया हूँ। बेटी, मुझे और नहीं रहना, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कल ही चली जाऊँ। तुम तो बहुत ही व्यस्त रहती हो। मम्मी जी, नहीं नहीं, ऐसे कैसे आप जा सकती हैं? कुछ दिन बाद आपका बर्थडे है। मैंने बहुत कुछ अरेंजमेंट कर लिया है। बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी देने वाली हूँ मैं। मेरी सासू मॉम की बर्थडे है और मैंने सबको बोल दिया है। मम्मी जी नहीं, मम्मी जी नहीं, ऐसा आप कैसे कर सकती हैं? और आपको तो यहाँ रहना है ना, आप कहाँ जाएंगी भला? नहीं बेटी, मुझे घर की बहुत ही याद आ रही है। अरे अरे, ये बुढ़िया क्या बोल रही है? ये तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देगी ये बुढ़िया। हाँ, ये अगर एक बार अपने घर चली गई तो मेरी अच्छी बहू, नंबर 1 बहू का टाइटल का क्या होगा? नहीं नहीं नहीं,
ये कढ़ाई पर मैं पानी नहीं फेर सकती। ये बुढ़िया को तो यहाँ पर रहना होगा। इतना अच्छा घर है, इतना लग्जरी दे रही हूँ, फिर भी पता नहीं बुढ़िया को क्या हो रहा है। अब मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई, आप नहीं जा सकती मुझे छोड़कर, और ख़ास करके आपका बर्थडे आ रहा है। मैंने बोला ना, आपके लिए मैंने बर्थडे का सारा इंतज़ाम किया है। 5 फीट का केक बना रही हूँ मम्मी जी, अपने हाथों से। आपसे इतना प्यार जो करती हूँ, नंबर 1 और अच्छी बहू हूँ, इतना नाम है मेरा उस शहर में, इस शहर में। ना मम्मी जी ना, मैं तो ना सुनूंगी। आपका फेवरेट चॉकलेट केक बनाऊंगी मैं, जिस पर बहुत सारा स्ट्रॉबेरी होगा। शहर के सारे स्ट्रॉबेरीज मैं खरीदने वाली हूँ आपके केक में डालने के लिए। ना मम्मी जी ना, आप मेरा दिल तोड़कर नहीं जा सकती, मैं नहीं सुनूंगी। मुझसे गलती हो गई मम्मी जी, क्या करूँ बोलिए। इतना पॉपुलर हूँ, मुझे लोग इतना पसंद करते हैं, बाध्य होकर मुझे इधर उधर पार्टी में जाना पड़ता है। पर ऐसी गलती नहीं होंगी, नहीं करूँगी मम्मी जी। आज से मैं आपको बहुत टाइम दूंगी। मम्मी जी, आप नहीं जाओगी अभी? अच्छा बेटी, ठीक है, अब तुम ये सब बोल रही हो तो ठीक है, पर मेरे बर्थडे के बाद मैं ज़रूर चली जाऊंगी। अच्छा मम्मी, तब की तब सोचेंगे। अब कुछ दिन बाद उसका बर्थडे था। अनुपमा मन में सोच रही थी, बहू बोल रही है कि इतना सारा इंतज़ाम कर लिया है उसने, अब जाना अच्छा नहीं होगा, उसका दिल टूट जाएगा। ठीक है, ये उसका लाइफस्टाइल है, मैं क्या करूं, पर मुझे तो यहाँ से जाना है। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है, बस बर्थडे पार्टी हो जाए मैं चली जाऊंगी। बोल रही थी कि मेरे लिए 5 फीट का केक खुद अपने हाथों से बनाएगी, चॉकलेट और शहर के सारे स्ट्रॉबेरीज खरीद कर उसमें डालेगी। ठीक है, जो मर्जी कर ले। हाँ, मैं तो खुश हूँ ये सुनकर, पर मैं घर ज़रूर जाऊंगी, बड़ी बहू की याद आ रही है। इस तरह दिन बीतने लगते हैं। अब वो देख रही है कि छोटी बहू फिर से उसके पास नहीं आ रही है। उसने तो ये सब बोल दिया था कि वो उसे टाइम देगी, ये वो, पर कहाँ, उसके दर्शन अभी नहीं मिल रहे हैं। ना ही उस बंगले में किसी पार्टी का अरेंजमेंट हो रहा है। अब कल उसका बर्थडे है। अरे, बहू बोल रही थी कि पार्टी होगा, ये होगा, शायद सरप्राइज पार्टी होगा। कल तो मेरा बर्थडे है। रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है। आज उसका बर्थडे है। अनुपमा इंतज़ार कर रही है, पर सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात, और इस तरह अगले दिन की सुबह भी हो जाती है, पर बहू के दर्शन नहीं मिलते हैं। अब रात भर अनुपमा ने नहीं सोया, पर उसकी आंखें खुल गई थी उस दिन। उसे समझ में आ गया था, सच्चाई दिख गई थी। वो सीधा अपना लगेज पकड़ती है, मन में पछतावा लिए सीधे अपने घर पहुंच जाती है। ये क्या, घर में कदम रखते ही वही खुशबू। अरे, ये तो वही केक है जो बहू बनाती है। वो देखती है, टेबल में केक है और उस पर प्यार से लिखा है, हैप्पी बर्थडे सासू माँ। बहू ने कल उसके लिए केक बनाया था, वो तो यहाँ नहीं थी, पर बहू नहीं भूली थी उसे। ये देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उसे पता लग गया है कि कौन है उसकी सबसे अच्छी बहू। वो देखती है, उसके सामने खड़ी है उसकी बड़ी बहू सौम्या। वो कुछ नहीं बोलती, वो झट से दौड़कर अपनी बहू को गले लगा लेती है। अब उसके आंखों में से चकाचौंध का पर्दा हट गया था, वो बदल गई थी।